माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ कल से शुरू होने वाला है 1 से लेके 15 जुलाई आपका कैसा रहेगा। इस बीच की जर्नी कैसी होगी, क्योंकि ये छोटा सा दिन नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। 1 से लेके 15 जुलाई, हाफ आपका पूरा महीना उसकी रीडिंग होगी। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। साथ साथ क्या उतार चढ़ाव, क्या लॉस होगा, क्या गेन होगा, और क्या मिस्टेक करने वाले हो, कैसे जो भी मिस्टेक होंगे ना उससे मैं आपको बचाऊंगी। कोई गलत पाथ पे चलने वाले हो उससे मैं आपको बचाऊंगी। कौन सा जो सही पाथ होगा उस पे मैं आपको चलने को बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो भी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में कोई आएगा, ठीक है, लव लाइफ कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ है, इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा होगा, सिंगल हो सिंगल लाइफ कैसा होगा, जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ क्या होगा, सब कुछ पता चलने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, डेफिनेटली एक्यूरेट एंड परफेक्ट होती है, ठीक है। मैं फेक नहीं रही हूँ, बल्कि मैं बहुत ही जल्दी प्रूफ दूंगी कि बहुत एक्यूरेट रीडिंग मैं करती हूँ, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप सभी को मतलब दिखा दूंगी कि हाँ ये परफेक्ट होती है रीडिंग। तो आप लोग भी अपनी रीडिंग ले सकते हो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लेना, ओके। देखो, सबसे पहले ये तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका शुरुआत होने वाला है ना, जुलाई का महीना, ये बहुत ही फ्रेश स्टार्ट आपका होने वाला है, ठीक है। और एक बात दो बात मैं आपको बता दूँ, 666 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। 6 एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसे महीने की शुरुआत हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का ओपन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है नया जॉब का ऑफ़र मिल जाए, या फिर कोई नया जॉब ऑफ़र आए तो उसके लिए आप इंटरव्यू देने जाओ। और कुछ लोगों का असल जो फ्रेश स्टार्ट है 11 दिन के बाद से हो, ठीक है। मतलब काम करना आप 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं और रिज़ल्ट जो है आपको 11 तारीख से मिलना शुरू हो रहा है, या 6 तारीख से, या 13 तारीख से। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जो भी है, आप एक हाई लेवल की एनर्जी में रहेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट रहेंगे। लव लाइफ का मैं बाद में बताऊंगी। करियर की बात कर रही हूँ कि करियर के मामले में काफ़ी हाई लेवल जो है ऑफ पैशन आपके अंदर रहने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपका किसी से कंपटीशन रहता है, तो आप ना उसके ऊपर ध्यान देते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कहीं मुझसे आगे तो नहीं निकल गया, ऐसा आपका रहता है। लेकिन अभी आपका क्या होगा कि आपका पूरा फोकस, और हमेशा रहना भी चाहिए अपने ऊपर फोकस, ठीक है। तो आपका अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रहने वाला है, जिससे आप बिना किसी कंपटीशन से, मतलब कंपटीशन कर ही नहीं रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मैं आगे हूँ, मुझे बेस्ट देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे 100% लाना है आपको, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपने ये सोचा कि मुझे तो 99% लाना है एट एनी कॉस्ट, और मेरा आ जाएगा। तो जब आपका 99 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको फिर हराएगा कौन, ऐसा आप सोच कर चल रहे हो। देखो, ये चीज़ है, मतलब करियर के मामले में बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। उसके बाद करियर विक्ट्री भी हो सकती है। अब देखो, ये भी चीज़ बता देती हूँ, ये अगर आपने मेहनत किया है, इंस्पायर्ड एक्शन लिया है, ठीक है, तो ही आपका प्रमोशन होगा। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैंने, फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, एग्ज़ाम कैसे दोगे, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ है। या फिर कहीं एडमिशन लिए ही नहीं हो तो क्या हुआ, पढ़ने चले जाओगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये जो लेडी डांस कर रही है, अगर ये डांस करेगी नहीं, इसे क्या प्राइज़ मिल जाएगा, नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। आपको भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने होंगे ना, तो आपको भी ध्यान रखना है कि मुझे कुछ एक्शन लेना अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद आप देखो ना कि कितनी ग्रोथ है, कितनी तरक्की है, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ। और ये भी आप कह रहे होंगे कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एक्शन लेती हूँ, पर हो सकता है कि सही नहीं ले रहे हो, सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्रमोशन होगा, ठीक है। प्रमोशन भी बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, करियर में सक्सेस भी दिख रहा है, पेमेंट भी बढ़ते हुए दिख रहा है, उसके बाद रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। जो लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप फ्रेंड हो, तो वो लोग आपको अब कंप्लीटली फॉलो करने वाले हैं, आप जैसा बनना चाह रहे हो। पहले क्या था, नॉर्मली फॉलो कर रहे थे, ठीक है, मतलब हो सकता है इंस्टा पे फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग आपकी फीड को, आपकी चीज़ों को देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे, और आपकी रिस्पेक्ट, कदर भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, अभी एक दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, क्योंकि डे ऑफ निगेटिविटी की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों से कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों से कुछ करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
देखो, उस दिन की आप ज़िंदगी की अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? और होता है ना कि कुछ नेगेटिव हो गया तो पूरा दिन खराब हो गया, वैसा वाला। तो एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि किसी भी ऐसे इंसान से आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है, जिसको आप जानते भी नहीं हो। मतलब उसकी नेगेटिविटी को देखकर आप खुद भी नेगेटिविटी हो गए, नेगेटिविटी ले आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कमेंट में देखोगे किसी की नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो कोई बड़ा इंसान है नहीं, कोई महान इंसान है नहीं और नेगेटिव बातें कर रहा है, आप उसके कमेंट को देखकर, पढ़कर नेगेटिव अगर हो जाते हो, तो हो सकता है कि कल की वो उसकी, क्योंकि वो अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? इसलिए हो सकता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकाल रहे हो और आप देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ। हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन कल ठीक हो जाए, ठीक है, परसों ठीक हो जाए, वो हील हो जाए और वो आपको ज़िंदगी भर का नेगेटिविटी दे दे, आपको नेगेटिव कर दे। इसीलिए किसी के भी नेगेटिविटी से आपको बचना है, चाहे वो कमेंट हो या इन पर्सन हो, ये चीज़ है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी आप किसी के रोक नहीं सकते, पर अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट आपके लाइफ का जो है ना, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे देख सकती हो। तो ये इसलिए नेगेटिविटी की एनर्जी यहाँ पे आई है कि इम्पोर्टेंट, जैसे कोई इम्पोर्टेंट रिश्ता, इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है? जो मैसेज है बताया। अब देखो, क्या है जो नेगेटिविटी से आप बच सकते हो? कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्वीट कर्ड, दही जो आप खा सकते हैं। अपने पॉकेट में जो है आप सिल्वर की चीज़ें जो है रख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनबॉइल्ड मिल्क होता है जो, ठीक है? जो उबला हुआ मिल्क ना हो, ठीक है? जो डायरेक्ट आया हुआ मिल्क है, ठीक है? कच्चा दूध है, उसे आप बनियान ट्री में डाल सकते हैं अच्छे लक के लिए, गुड लक के लिए 1 से 15 के बीच में, ठीक है? ऐसा कर सकते हो आप। और जो ओल्ड वुमेन है, अगर वो आपको कुछ एडवाइस दे तो उनके एडवाइसेस मानें, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। करियर की और भी बात की जाए, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दिस वन, ओके। ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको टाइम नहीं दे रही थी या नहीं दे रहे थे, तो अब वो आपको टाइम देंगे। वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते ही हो और वो भी अब आपकी जो है ना, आपको लेकर जितनी भी फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपकी क्रश, हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए, ठीक है? आपके पर्सन आपको लेकर ऑनेस्ट हो रहे हैं, तो लव लाइफ तो बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है, बहुत रोमांटिक। और कोई रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, मिले नहीं हो, मिलने वाले, मतलब कुछ ट्विस्ट होने वाला है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड कुछ पॉजिटिव रोमांटिक ट्विस्ट एंड टर्न होगा। अब देखिए किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें ग्रोथ हो सकती है, जैसे म्यूजिशियन, डांसर, परफॉर्मर, एक्टर, कॉमेडियन, मैजिशियन, अगर है तो ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों का लग सकता है इस महीने। उसके बाद आप अपना खुद का होटल, होम स्टे होस्ट, कार रेंटल सर्विस, होटल स्टाफ, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल ब्लॉगर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है? फिर फ्लावर से रिलेटेड काम हो गया, कंजर्वेशन जैसे आपका रिसर्चर, इन्वायरमेंटलिस्ट, उसके बाद हो गया आर्कियोलॉजिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ठीक है? फिर ऑटो सर्विस हो गया आपका, स्पिरिचुअलिटी में भी आप कदम रख सकते हो। फिर रियल एस्टेट में आपका हो गया, या ब्यूटिशियन वगैरह भी है आपका। तो इन सारी चीज़ों में आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। करना कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट करना है जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी, एंड मैं प्रूफ भी आपको दूँगी, ठीक है? बहुत ही जल्दी कि यस एक्यूरेट होती है। सो बाय, टेक केयर।